हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25 इंटू में 243 16 की पावर है 5/4 इंटू में 8 4/3। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है, 25/3/2 है। तो 3/2 इंटू 243 दी पावर 3/5 है। तो 3/5 अपोन में देखिए तो अपोन है तो क्या हो जाएगा, देखिए अपोन में क्या रही टर्म, अपॉन 16 दी पावर 5/4 है। तो 5/4 इंटू 8 दी पावर 4/3 है। तो 4/3 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या करोगे, इन सब का प्राइम फैक्टर राइट डाउन कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइम फैक्टर देखिए कैसे होता है। सबसे पहले 25 का तो ये हो गया 5 और पावर में आ गया 3/2 इंटू 243 का प्राइम फैक्टर। सबसे पहले ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, इंटू हो गया 3 3 हो गया 9 9 3 हो गया 27 27 3 हो गया फिर 81 और 81 3 हो गया कितना 243 और पावर आ गई 3/5। तो पावर में आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अपोन देखिए क्या रहा है, तो अपोन 16 को लिख दिया आपने 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू 2 हो गया 8 और इंटू 2 हो गया 16 और पावर में आ गया 5/4। तो 5/4 इंटू 8 आपने लिख दिया तो ये हो गया 2 इंटू 2 और पावर में आ गई 4/3। तो 4/3 आपकी पावर आ गई। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी 5 × 5 है, इसे लिख सकते हैं 5d² 5d² और वैल्यू आ गई 3/2 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 3d⁵ 3d⁵ पावर आ गई 3/5 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है। तो डिनोमिनेटर में 2d⁴ और पावर आ गई 5/4 पावर आ गई 5/4 इंटू 2d⁵ पावर आ गई 4/3। तो 4/3। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाओगे। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखिए, ये बोलती है कि अगर a⁴m है और इसकी होल पावर अगर n है तो ये होता है a⁴m इंटू n और यही होता है a⁴m इंटू n होता है। अब देखिए सोल्व आउट कर दो। यहाँ पे सबसे पहले 5d⁴2 इंटू 3/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी 5d⁴3 इंटू 3d⁵ इंटू 3/5 होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी 3d⁵3 फिर अपॉन। तो अपॉन में देखिए क्या निकल के आता है, अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकल के आएगी 2d⁵ 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू निकल के आएगी 2d⁴ हो गया। अब देखिए कैलकुलेट कर दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या आती है। 5d³ होता है कितना 125 तो 125 और 3d³ होता है 27 तो ये आ गया 27 अपॉन 2d⁵ का मतलब हो गया
32, तो ये है कितना 32, और 2 दी पावर 4 का मतलब हो गया 16, तो ये आ गया 16। वैल्यू निकाली तो देखिए कितना आता है सर, 27 5 होता है 135। अरे 135 होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है। 27 5 कितना होता है 135, तो ये आ गया आपका 5, 13 बच गया, और 27 2 हो गया 54, 54 और 13 हो गया कितना 67, 7 हो गया और 6 बच गया। 27 इन 1 27 और 6 हो गया 33, तो ये आ गया 33 अपॉन 16 2 हो गया 32, तो 32, 16 3 48, और 48 और 3 51, तो ये आ गया 51, कितना आ गया 512 आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे हमने सॉल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैलकुलेट करते टाइम आपको ऐसे गड़बड़ होगी और आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। इसी के साथ हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।